भाई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने चाय भी खत्म नंबर आया तो चाय पी ली, फिर कॉफी टाइम है तो कॉफी पी ली। पसंद ना पसंद का कोई चक्कर नहीं, जो आए पी लो बस। हाँ बताओ बताओ, बैठे आराम। जब आदमी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आ जाता है तो ये दूरी अलग हो जाती है, यहाँ कोई वो नहीं चलता है, बस सम्मान बना रहे बस, बाकी ठीक। तो इतना अधिकार, मतलब इतना सम्मान आपको मिल जाता है कि बैठ के उत्तर दे सकते हैं क्योंकि उसमें टाइम बचता है। हाँ बताइए ठीक। तो फाइनली बात यही जानी है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम उसको ये नहीं बताएंगे कि चाय कॉफी दोनों में हाथ साफ करने वाले कितने लोग हैं, तब तक वो बच्चों की संख्या को काउंट नहीं कर सकता। क्लियर है? ठीक। तो वापस वेन डायग्राम पे पहुंचते हैं। ये आपने बहुत छोटी क्लासेस में 8th और 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। 7th में पढ़ा होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन 7, 6 क्लास से भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो 9th में तो पूरा टॉपिक है वेन डायग्राम का, ठीक। एन ए यूनियन बी यूनियन सी कंसेप्ट है ना, तो फिर उस पूरा 11th में पहुंचते तो एक टॉपिक कन्वर्ट हो जाता है सेट थ्योरी में, ठीक। तो पूरा टॉपिक है। लेकिन ये बात हमें जरूरी, जब भी ऐसी कोई सिनेरियो बनेगा, जब भी, इसे यहाँ के लिए नहीं बताओ, जब भी कोई ऐसा सिनेरियो बनेगा जिसमें कुछ लोग कॉमन हो सकते होंगे, तो ध्यान सुनिएगा, जिसमें कुछ लोग कॉमन हो सकते होंगे, तब वेन डायग्राम की व्यवस्था बनती है, तब सेट थ्योरी इंट्रोड्यूस होता है कि भाई ऐसा है कि कुछ लोग, अगर आपने सिर्फ ये किया कि चाय वाले लोग चाहिए तो ये आएंगे, और कॉफी वाले लोग चाहिए तो ये आएंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे वो दोनों में आ गए होंगे, तो जो दोनों में आ गए होंगे उनको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तब हम इसकी टोटल संख्या एक्यूरेट निकाल पाएंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट, अगर सेट थ्योरी वर्ड यूज करें, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक। तो अब आप क्या करते हैं, चाय पीने लोगों की संख्या को कहते हैं Na, जो इस सेट को बिलोंग करते हैं। कॉफी पीने लोगों की संख्या कहते हैं Nb। वैसे और वर्ड भी आते हैं ओनली वगैरह, लेकिन वो हम जब एग्जैक्ट जरूरत पड़ी तो बताएं, अभी जितनी जरूरत समझिए। और जो दोनों पीते हैं उनको हम कहते हैं Na इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन B। और इस पूरे यूनियन को, जिसमें कोई पद रिपीट ना हो, उनकी संख्या को कहते हैं Na यूनियन B। तो फाइनली आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें कभी भी टोटल संख्या चाहिए हो तो हमारा रिजल्ट होगा Na, बताइए भाई, Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। क्योंकि ये बात आपने प्रैक्टिकली खुद बताई है और लगभग लोगों के मन में दिमाग बात रन कर गई, जिन्होंने चाय कॉफी दोनों में हाथ सबके उनको घटाना पड़ेगा क्योंकि 2 बार आ गए, ठीक। तो वेन डायग्राम इसको ऐसे देखता है, इसको ऐसे समझ लो। और फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहे तो ये बनता है कि अगर हमें यूनियन चाहिए कि क्लास में कितने लोग हैं, तो Na वाले, चाय वाले, कॉफी वाले, और जिन्होंने दोनों पी उनको माइनस कर लो। क्लियर है?